जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में 4 महीनों के लिए चले जाते हैं चातुर्य मास के दौरान, तो कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं। इस दिन इनका प्रबोधन किया जाता है, इन्हें जगाया जाता है और इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करते हैं तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को धारण करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा 100 राजसु यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान तथा पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, मथुरा आदि जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। यह संभव ना हो तो आप घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा माता का स्मरण करके इस दिन स्नान करें तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जितने भी प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं, अगर वो कार्य करते हैं तो इसका हजारों गुना महत्व बढ़ जाता है। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा पूर्व जन्म का संकट समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत आदि की बाधाएं नहीं रहती है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा रानी से बोला कि आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बातें बतला दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला
कि आपका दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह कथा और आरती आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।